सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्रिय सहपाठियों, आज से हम लोग का सेशन शुरू हो रहा है बिहार एटलस की। बिहार एटलस के बारे में हम लोग इतना जान लेंगे जिससे कि हमें बीपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं उसको आसानी से कर पाएँ, और जब हम लोग एसडीएम डीएसपी बन करके आएँ तो हमें बिहार में किसी भी ज़िले की बात हो तो वहाँ के लोकेशन हमारे दिमाग में होने चाहिए, यानी भौगोलिक जो संरचना है बिहार की वो सभी हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम अपने रूल और रेगुलेशन जो होती है सेंटर की उसे अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहार के 38 ज़िलों के बारे में, 38 जो ज़िले हैं उनके बारे में। यहाँ उत्तरी दिशा सबसे बिहार का जो बड़ा ज़िला है पश्चिमी चंपारण, वहाँ से मैं शुरू करूँगा। ये है वेस्ट चंपारण पहला, और मैं बाहरी जो ज़िले हैं यानी बाउंड्री शेयर जो करते हैं किसी स्टेट से या किसी कंट्री से, उनकी बात करेंगे। तो नेपाल साइड के हिस्से में जो ज़िले हैं तो वो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये अररिया और किशनगंज। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से नेपाल वाला जो हिस्सा है ये सारा नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है। और जिलों की संख्या काउंट कीजिएगा तो 1 पश्चिमी चंपारण, 2 पूर्वी चंपारण, 3 सीतामढ़ी, 4 मधुबनी, 5 सुपौल, अररिया और किशनगंज। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 ज़िले, यानी 7 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद जब आप लोग पूर्व दिशा में आइएगा, ये है हम लोग का पूर्व दिशा। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल से बाउंड्री शेयर करने वाले किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, और यहाँ पे है बांका। ये ज़िला है बांका, इसको मैं हटाता हूँ तो ये क्या ज़िला है? बांका ज़िला है। तो यहाँ पे बांका ज़िला, ये ज़िले हैं वेस्ट बंगाल के साइड बाउंड्री शेयर करने वाले। बांका जैसे ही आता है फिर हम लोग का झारखंड राज्य शुरू हो जाता है, यानी दक्षिण दिशा में झारखंड राज्य है। तो बांका, जमुई, नवादा, बोधगया या गया, औरंगाबाद, रोहतास, ये सभी ज़िले बाउंड्री शेयर करते हैं झारखंड से। आप लोग काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इस साइड में 6 ज़िले हो गए। फिर चलते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी हिस्से में। ये हम लोग का वेस्ट डायरेक्शन है, और इधर राज्य कौन सा है? यूपी। यहाँ पे रोहतास भी शेयर करता है, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और फिर पश्चिमी चंपारण, ये सभी उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करते हैं। आप लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़िले जो हैं उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करते हैं। इन ज़िलों को हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाहर से देखे हैं। अब आंतरिक जो ज़िले हैं उन ज़िलों को हम लोग देखेंगे। तो आंतरिक ज़िलों में यहाँ देखेंगे आप, शिवहर सबसे छोटा ज़िला है बिहार का, वो है शिवहर। उसके बाद यहाँ पे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, यहाँ से गंगा नदी ऐसे बहते हुए जाती है भागलपुर साइड से। तो अभी गंगा के उत्तरी हिस्से की बात कर लें पहले हम लोग। वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा
और यहाँ पे है पूर्णिया। तो ये ज़िले हो गए उत्तरी दिशा वाले, जब यहाँ गंगा बहती है और उसके उत्तर में ये सभी ज़िले हैं। अब गंगा के दक्षिणी हिस्से में कौन कौन से ज़िले हैं उनकी बात करें तो ये रही हमारी गंगा मैया। यहाँ पे देखेंगे तो पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर और यहाँ पे बेगूसराय। तो ये सभी ज़िले जो हैं दक्षिणी हिस्से में हैं और इन सभी 38 डिस्ट्रिक्ट्स को बांटा गया है 9 प्रमंडल में। प्रमंडल क्या होता है? तो ग्रुप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इज कॉल्ड कमिश्नरीज, यानी जिलों के समूह को हम लोग कहते हैं प्रमंडल। तो कुछ जिलों के ग्रुप बनाए गए हैं, जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये है सारण, सिवान, गोपालगंज। इन तीनों जिलों को मिला करके एक ग्रुप बना है जिसका नाम है सारण कमिश्नरी, सारण प्रमंडल, और इसका हेडक्वार्टर है छपरा। तो ये हो गया हम लोग का एक। वैसे ही ऐसे ये प्रभाग ऐसे करके 9 डिविजन्स किए गए हैं। उन 9 डिविजन्स का नाम हम लोग आगे देखेंगे, जैसे पटना, तिरहुत, भागलपुर, कोसी, ये सभी क्या हैं? प्रभाग है, यानी ये हमारे सभी प्रमंडल्स हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो बिहार एटलस में सबसे पहले हम लोग बिहार के भौगोलिक परिचय की बात करेंगे, फिर राजनीतिक परिचय, बिहार के वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, बिहार के जो खनिज संसाधन हैं वो उनकी अवस्थिति क्या है, कहाँ पाई जाती हैं, और बिहार की नदियों के बारे में। ऐसे ही हम लोग बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं इस लेक्चर के माध्यम से। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे भारत के भौगोलिक परिचय की जानकारी लेंगे हम लोग। तो सबसे पहला बात आता है कि बिहार के बारे में जानकारी के लिए ये बातें कि नाम क्या है हम लोग का? बिहार, यानी हिंदी में ये है बिहार। वहीं हम लोग बात करें इसके उद्भव की, तो पहले ये विहार होता था। विहार यानी कि भ्रमण करना। जो बौद्ध भिक्षु आते थे वे यहाँ पे विहार करते थे और वहीं से नाम इसका विहार पड़ा, जो आगे चल के बिहार हो गया। 22 मार्च 1912 को बिहार जो है बंगाल से बाहर हुआ और उस समय ये बिहार और उड़ीसा राज्य की अवस्थिति में विकसित हुआ। तो जब 1912 में बिहार अलग हुआ तो पूरे बिहार जो है इसमें उड़ीसा भी शामिल था। उस समय महेश नारायण, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आदि लोगों ने बिहार के पृथक्करण की बात की और इसको पृथक करवाया। फिर 1936 में 1 अप्रैल को उड़ीसा अलग होता है, तो बिहार अब बच गया थोड़ा सा। और सबसे बात तब होती है जब 2000 सन की बात आती है, यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ और झारखंड के साथ ही हमारी जो खनिज संसाधन थे वो सभी ज़्यादातर हिस्से झारखंड के पास चली गई और बिहार में सिर्फ ज़्यादा प्लेन वाले हिस्से रह गए। तो ये है बिहार की बारे में सामान्य जानकारी। फिर हम लोग बात करते हैं कि बिहार जो है
यहाँ पे हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, यानी बिहार स्थापना दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। और 22 मार्च को एक और दिन होता है, वो दिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या नाम है उसका। यस, वाटर डे यानी जल दिवस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं बिहार के जो एंगलिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी अगर हम लोग को एंगल में कहना होगा कि इतना लोकेशन पे बिहार है तो वो कितनी है, तो शुरुआत इसकी होती है कहाँ से, साउथ से। साउथ में ये 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड है उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश कहने का मतलब क्या है, तो ये मान लीजिए क्या है, इक्वेटर यानी 0 डिग्री लाइन है। इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, इट इज़ विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के जब हम लोग ऊपर जाते हैं ऐसे लाइन, बहुत सारे लैटिट्यूड्स आते हैं, यानी कौन सी रेखाएं आती हैं, अक्षांश रेखाएं, है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये 23.5 डिग्री है, 23 डिग्री इतना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कर्क रेखा, इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आता है। वैसे ही जाएंगे आर्टिक सर्कल पे तो 66 डिग्री पे आएगा। तो ऐसे ऊपर जाने पे, इक्वेटर के ऊपर जाने पे जो एंगल होते हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में होते हैं, यानी उत्तरी दिशा में जाते हैं हम लोग आर्टिक सर्किल की तरह, तो हम लोग एन से दिखाते हैं। वहीं अगर नीचे की डायरेक्शन में जाएं हम लोग ऐसे लैटिट्यूड से, तो ये जो होंगे साउथ डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। जैसे मकर रेखा की बात करें, मकर रेखा की अवस्थिति 23.5 डिग्री साउथ में है ना। तो 23.5 डिग्री साउथ में है, उसको हम लोग बोलते हैं कि मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब यहीं से हम लोग देखते हैं कि बिहार की जो है अवस्थिति वो इक्वेटर से ऊपर होगी। तो बिहार इक्वेटर से ऊपर होगी, यानी वहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, नॉर्थ, है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, ओके। और ये जो 1 डॉट होता है ये होता है मिनट का, डबल डैश जो होता है वो होता है सेकेंड का रिप्रेजेंटेशन। यहाँ से चल के बिहार की अवस्थिति कहाँ तक पहुँचती है, एक्सटेंशन यहाँ तक, यानी 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, 27 डिग्री 31 मिनट एंड 15 सेकेंड्स उत्तरी अक्षांश में ही। यानी कैसे बढ़ रहा है, ऐसे। और वही बात करें हम लोग ऐसे, तो आप लोग जानते हैं कि प्राइम मेरिडियन टाइम जो है लंदन से गुजरता है और उसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं। तो इधर जाने पे ईस्ट आता है और इधर जाने पे वेस्ट आता है। लंदन से हम लोग इंडिया की तरफ आएंगे, यानी जो हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में आएंगे उसको ई डायरेक्शन दिखाते हैं। वहीं अगर लंदन से अमेरिका जाना होगा तो डब्ल्यू डायरेक्शन दिखाना होगा, ओके, समझ गए। तो वैसे ही इधर जाने पे ये कितना डिग्री पे आता है बिहार की अवस्थिति, ये है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। तो यहाँ से बिहार की शुरुआत होती है और ऐसे फर्दर मूव करते हुए यहाँ तक 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। यानी ये कैसी विस्तार है बिहार की, देशांतर, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है बिहार की, जो 83 डिग्री से 88 डिग्री लगभग 5 डिग्री एक्सटेंशन है। वहीं नीचे से ऊपर जाने पे 24 डिग्री से 27 डिग्री जाने में कितना डिग्री, लगभग 3 डिग्री का। अब एक बात देखते हैं हम लोग कि ये जो विस्तार है एंगलिक,
कोणीय विस्तार ये कैसे काम करता है। तो जब भी हम लोग जीपीएस इस्तेमाल करते हैं उसमें देखिएगा आप कि वो 3 बिंदुओं पे फोकस करता है, यानी वो ट्रायंगुलर शेप बना करके चीज़ों को ट्रेस करता है, तो वहीं पे एंगल का कंसेप्ट आता है। अब हम लोग यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो यहाँ सबसे नीचे कौन सा जिला था हम लोगों का, यस बताएंगे। आप लोग मैप देखे हैं तो वहाँ से याद करके रखेंगे। यहाँ से यहाँ जाते हैं तो आता है कौन सा, बताएंगे, नहीं याद है। यहाँ बोध गया, यहाँ औरंगाबाद है ना, और यहाँ पे जाते हैं तो पश्चिमी चंपारण। तो यहाँ से यहाँ तक का विस्तार जो है 345 किलोमीटर है, सबसे दक्षिणतम बिंदु और सबसे उत्तरतम यानी नॉर्थ ईस्ट बिंदु के बीच का डिस्टेंस कितना है, 345 किलोमीटर। वहीं अगर यहाँ से बात करें हम लोग वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में जाने की, तो यहाँ से यहाँ तक का विस्तार कितना है, 483 किलोमीटर। ये हम लोग का विस्तार हो गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि बिहार के भूभाग की लेखा जोखा क्या है, यानी कुल क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसके कितने जनसंख्या बिहार में रहती है, और पूरे विश्व का जो एरिया है उसका कितना हिस्सा बिहार के पास है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो 2.86% जो एरिया है बिहार के पास है पूरे इंडिया की, है ना, पूरे विश्व की नहीं बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे पूरे भारत की बात कर रहे हैं, है ना। वहीं पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में इंडिया की बात करें तो वो भी कुछ होगा, वो कितना है 2.4%। इंडिया की बात करें तो, है ना, इंडिया में 2.4%। वहीं बिहार जो है इंडिया में 2.86। तो पूरे विश्व में इंडिया 2.4% और वैसा ही कुछ है पूरे इंडिया में बिहार का क्षेत्रफल। समुद्र तल से बात करें ऊंचाई की तो 173 फीट ऊंचाई पे है बिहार, जो मीटर में 52.73 मीटर 52.73 मीटर की हाइट पे है। और समुद्र तल से दूरी, ये तल नहीं तट है, से दूरी की बात करें तो 200 किलोमीटर है। और ये किस डायरेक्शन से हम लोग बात कर रहे हैं, तो बे ऑफ बंगाल से, यानी बंगाल की खाड़ी से बात कर रहे हैं, है ना। वहाँ से डिस्टेंस इसका ये है। आगे हम लोग देखेंगे बिहार विशेष के बारे में। बिहार विशेष में सबसे जो छोटा ज़िला है, सबसे बड़ा ज़िला है, वहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है, वो क्यों विशेष है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जूम करेंगे पश्चिमी चंपारण को, है ना, सबसे बड़ा ज़िला है बिहार का, तो इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो ये है वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण, जहाँ पे सोमेश्वर श्रेणी है और यहाँ से ये गंडक नदी बहती हुई जाती है, आगे बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ज़िला बिहार का है वो पश्चिमी चंपारण, जिसका एरिया जो है वो है 5,228 वर्ग किलोमीटर, यानी 5,228 किलोमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ वेस्ट चंपारण। और यहीं पे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति रहती है, जिनका परसेंटेज जो है वहाँ की आबादी का 6.4% है। तो आउट ऑफ 100 6.4 जो % है वो वहाँ की जनजाति निवास करती है, अनुसूचित जनजाति। और अनुसूचित जातियों की बात करें, जनजातियों की, तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण, उसके बाद कटिहार और पूर्णिया। कटिहार का लोकेशन आप लोग को याद है,
कटिहार भागलपुर के ऊपर है ना, और पूर्णिया उसी के पास में। पूर्णिया जो है सबसे इलिटरेट में नीचे पायदान पे है ना। ये यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं अभी, जिसके लिए भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे गोपालगंज जिला के बारे में, है ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहता ही है गोपालगंज जिला से, है ना। तो गोपालगंज जिला ये सर्वाधिक लिंगानुपात के कारण फेमस है, यानी यहाँ पे 1000 बॉयज़ पे 1000 बॉयज़ पे लड़कियों की संख्या कितनी है 1021, यानी 1021। और लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा गोपालगंज, उसके बाद सिवान, फिर सारण। इसके पहले सिवान हुआ करता था, तो गोपालगंज से पहले सिवान 1 नंबर पे था, जिसको पछाड़ करके गोपालगंज 1 नंबर पे आया। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति भी यहीं रहती है, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर यहीं की है जो 19% है। जबकि सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर 31% है। किस राज्य की है तो आगे हम लोग बात करेंगे। वो नेपाल बॉर्डर से बाउंड्री लगभग शेयर करता है ना, यानी नेपाल साइड में वो ज़िला है। उसके बारे में आप लोग सोचिए जब तक। और ये न्यूनतम है, ये न्यूनतम है। चलिए अगला ज़िला हम लोग टारगेट करते हैं, वो ज़िला है यहाँ पे जमुई नहीं, कैमूर ज़िला है ना। ये है हम लोग का कैमूर ज़िला। कैमूर की पहाड़ियाँ आप लोग सुने होंगे। तो न्यूनतम जनघनत्व जो है कैमूर ज़िले का है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ की सबसे कम है। बिहार के ज़िलों में सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो वो है शिवहर, जो कितना है 1100 प्लस है ना, 1188। ओके। और बिहार के जनघनत्व की बात करें तो 1106 बिहार का, वहीं शिवहर का 1188। तो देखिए कितना अंतर है। और ये सिर्फ और सिर्फ 488। इसमें सबसे कम जो है जनघनत्व वो कैमूर का, उसके बाद जमुई और बांका वहाँ झारखंड के साइड में है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे रोहतास ज़िला के बारे में। तो रोहतास ज़िला को समझ लेते हैं हम लोग। ये है हम लोग का रोहतास ज़िला। रोहतास ज़िला सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला है, जहाँ की लिटरेसी रेट 73.4% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रोहतास में, फिर पटना में, तब कहाँ पे भोजपुर में। वहीं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो वो भी रोहतास ही अव्वल दर्जे पे है। यहाँ के पुरुष लोग 82.9% शिक्षित हैं, और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी रोहतास ज़िले की है, जिसमें महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 63% यानी 63% है। इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं औरंगाबाद को। हम लोग अभी सभी आउटर वाले जो ज़िले हैं, यानी बाहरी सीमा वाले ज़िले, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे कम वर्षा कहीं होती है तो वो है औरंगाबाद। अच्छा, मैंने वहाँ जो बोली थी सबसे यहाँ नीचे वाली ज़िला, वो कौन सा है? गया ज़िला है ना। मैंने वहाँ पे औरंगाबाद बोल दिया था। औरंगाबाद थोड़ा सा अंदर है ना, तो यहाँ बोध गया याद रखेंगे हम लोग। सबसे कम वर्षा जो होती है वो होती है औरंगाबाद में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बोध गया के बारे में। तो बोध गया क्यों फेमस है? महात्मा बुद्ध के बारे में सभी लोग जानते हैं। महात्मा बुद्ध को यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में ही। सबसे कम तापमान और सबसे ज़्यादा तापमान जो है बोध गया यानी गया में होती है, यानी सबसे कोल्ड
जो टेम्परेचर होगा, सबसे कोल्ड, सबसे लो टेम्परेचर और सबसे हाई टेम्परेचर यहीं बोधगया में रहेगा। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाली जो ज़िला है वो है हम लोग का बोधगया। यहाँ पे 30.4% अनुसूचित जातियाँ रहती हैं। जैसे अनुसूचित जनजातियों के बारे में देखे थे तो उसमें था हम लोग का पश्चिमी चंपारण यानी वेस्ट चंपारण। वहीं अनुसूचित जाति में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रहती है गया में, उसके बाद पटना, फिर समस्तीपुर में। इसके बाद हम लोग अगला ज़िला देखेंगे, ये है ज़िला पटना। तो पटना ज़िला के बारे में हम लोग देख रहे हैं। पटना ज़िला के बारे में देख रहे हैं हम लोग, ये है हम लोग का पटना ज़िला। सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो कहाँ की है, पटना ज़िला की। और पटना ज़िला की जनसंख्या लगभग 60 लाख के पास है ना। यहाँ आप देखेंगे पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, ये सर्वाधिक जनसंख्याओं में ज़िले हैं। यानी पटना सबसे अधिक, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक नगरीकरण की बात करें तो वो भी पटना ज़िला में है। 43.1% जो है यहाँ पे नगरीकृत हो चुके हैं। इसके बाद यहीं पे देख लेते हैं हम लोग शेखपुरा के बारे में। ये हम लोग का रहा शेखपुरा, ये है अपना शेखपुरा। शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या रहती है तो शेखपुरा, उसके बाद शिवहर और अरवल। शिवहर जैसा कि आप लोग को पता है सबसे छोटा ज़िला है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में बात करें सबसे छोटा ज़िला तो वो है शेखपुरा, यानी यहाँ पे सबसे कम आबादी रहती है। उसके बाद शिवहर, फिर अरवल। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे मुंगेर ज़िला के बारे में। मुंगेर ज़िला में, ये हम लोग का है मुंगेर ज़िला, और यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात है। यानी मुंगेर ज़िला में लड़कियों की संख्या काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू बॉयज़। मुंगेर के बाद आता है भागलपुर और खगड़िया, तो यहाँ पे गर्ल्स की संख्या काफ़ी कम है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला ज़िला पूर्णिया ज़िला। तो ये है हम लोग का पूर्णिया ज़िला, ये रहा पूर्णिया ज़िला। पूर्णिया ज़िला में सबसे कम साक्षर लोग हैं, यानी सबसे कम साक्षरता दर वाला पूर्णिया ज़िला है। पूर्णिया ज़िला के बाद सीतामढ़ी और कटिहार। सीतामढ़ी शिवहर के पास हम लोग देखेंगे, और कटिहार यहीं पे, ये है कटिहार जो वेस्ट बंगाल से बाउंड्री शेयर करता है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला भी पूर्णिया ही है, जहाँ की लिटरेसी रेट 59.4% है। 59.4% यहाँ की लिटरेसी रेट है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं किशनगंज ज़िला के बारे में। ये है अपना किशनगंज ज़िला। किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के पास है और जो बे ऑफ बंगाल से हवाएं चलती हैं, बारिश लाती हैं, किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा करवाती हैं, क्योंकि सामने यहाँ पे वाल है और उस वाल का नाम है ग्रेट हिमालय, है ना। वहाँ से बारिशें टकरा करके यहीं पे गिर जाती हैं। औसत वर्षा यहाँ की 112 सेंटीमीटर है, और ये ज़िला न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला ज़िला है। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले ज़िलों में बात करें तो शिवहर, किशनगंज और शेखपुरा। तो शिवहर के बाद किशनगंज का स्थान है, उसके बाद शेखपुरा की। तो सबसे कम अनुसूचित जाति कहीं रहती है तो वो है शिवहर ज़िला, उसके बाद किशनगंज और शेखपुरा। अब देखते हैं हम लोग मधेपुरा के बारे में। ये है हम लोग का मधेपुरा। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहाँ की है, मधेपुरा की। ये क्या है हम लोग का, नेपाल, और नेपाल के पास ही है मधेपुरा, है ना।
यहाँ की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 31.01%, 31.01%। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सहरसा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, है ना। ये हम लोग का है सहरसा डिस्ट्रिक्ट, सहरसा जिला। यहाँ न्यूनतम महिला साक्षरता दर है 41.7%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो वो क्या था? पूर्णिया। और न्यूनतम साक्षरता दर में भी पूर्णिया था। जबकि न्यूनतम महिला साक्षरता दर की बात करें तो कौन सा है? ये है हम लोगों का सहरसा, यस। इसके बाद हम लोग देखते हैं शिवहर जिला की, शिवहर जिला की। तो ये हम लोग का शिवहर जिला सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टि से। इसका एरिया कितना है? 444 वर्ग किलोमीटर, यानी 444 वर्ग किलोमीटर, 444 स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। इसका सर्वाधिक जनघनत्व है 1880 या 1888, है ना। तो हम लोग एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन रहता है उसके हिसाब से आंसर करेंगे। 1880 है तो वो करेंगे, नहीं तो 1888 है तो वो आंसर करेंगे। फिर बात आती है कि यहाँ पे जनघनत्व की, तो शिवहर 1 नंबर पे, उसके बाद पटना, फिर दरभंगा। तो शिवहर सबसे ज़्यादा, उसके बाद पटना, तब दरभंगा में लोग जो हैं ज़्यादा निवास करते हैं। वहीं सबसे कम की बात करें तो कहाँ थे? वो थे कैमूर में, है ना। ये हम लोग का है, ये हम लोग का कैमूर वाला इलाका, कैमूर जमुई बांका में सबसे कम लोग रहते हैं डेंसिटी के मामले में। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं छोड़ते हैं, है ना। आगे हम लोग देखेंगे बिहार का राजनीतिक परिचय।